जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल संजीव क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आप सभी लोग क्लास 10th वालों को चल रहा है अर्धवार्षिक यानी क्लास 10th हाफ ईयरली यानी हाफ ईयरली अर्धवार्षिकी परीक्षा सितंबर 2025 का चल रहा है। यानी कल यानी 26 तारीख को जो आपका मैथ का आपका जो होने वाला एग्जाम होने वाला है, उसी का हम ओरिजिनल पेपर आज लेके आए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग फटाफट इसको मिला लीजिए। आइए हम उससे पूरा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ हम आपको ऑब्जेक्टिव टिक टिक लगाएंगे और आपको फटाफट मिला लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72, बी बराबर 9 और क्यू बराबर 8 है तो आर बराबर क्या होगा। देखिए आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर कितना दिया है, 72 दिया हुआ है। और देखो बी बराबर कितना दिया है, 9 दिया हुआ, और क्यू बराबर 8 है। 9 8 72, यानी देखो आ गया 72, आर कितना हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, जब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा है, दो नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 नंबर देखिए। 2 नंबर है कि मौसा यानी ए बी गुने लौसा बराबर क्या होता है। तो मौसा गुने लौसा आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे लौसा पूछा है तो लौसा बराबर क्या हो जाएगा, ए गुने बी। आपका लौसा बराबर आपका ए गुने बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है तीन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रूट 15 है। रूट 15 क्या है, तो देखिए रूट 15 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, यानी अगर इसका कीजिएगा तो गुणनखंड 3 गुने 5 होगा। तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी रूट 15 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। देखिए अगर आप 124 का गुणनखंड अगर आप कीजिएगा तो कितना होगा, 6, यानी ये हो जाएगा। और इसका कीजिएगा 3 यानी 1, यानी कितना है 2, यानी 2 गुने 2, यानी इसका घातांक कितना है आपका समझ गए, आपका ऑप्शन नंबर बी आया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फटाफट आप देखिए, मिला लीजिए क्योंकि डिटेल में चर्चा करने की बारी नहीं है, क्योंकि आपको फटाफट ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ बताना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए 160 वाला का शांत होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला नंबर क्वेश्चन करा कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है और उनका मौसा 5 है तो लौसा ज्ञात करे। यानी 1600 बटा 5 करिएगा तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 320 मरतबे में कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, अगला नंबर क्वेश्चन करा कि 36 और 84 का मौसा क्या होगा। तो 36 और 84 का अगर आप जब मौसा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 आएगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए, यहाँ पे 36 और यहाँ पे 84 लिखिएगा और इसका गुणनखंड कीजिएगा, जो आएगा कॉमन जो आएगा वही आपका क्या होता है, मौसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करा, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन सा होता है, जिसका चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका पूर्ण है, इसका है यानी इसका नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्य अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, माने इसका फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए। आप निकालिएगा तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और यानी 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है कि इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्य। तो आप इसका अगर शून्य निकालिएगा तो कितना होगा, 3 और -1 आ जाएगा, निकाल के चेक कर लीजिएगा। चलिए हम निकाल के सब बन रखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 11 नंबर क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात अल्फा बीटा द्विघात इतना इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। इसका फॉर्मूला था माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर आपका क्वेश्चन कर, यदि त्रिघात बहुपद में इतना इतना में अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी इसका फॉर्मूला माइनस डी बटा ये होता है। यहाँ पे आप निकाल के चेक कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यानी माइनस और कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए कि गुना है, देखिए जी एक्स इन जी क्यू एक्स इंटू जी एक्स है, तो गुना में क्या होता है कि घात हमेशा जुड़ता है। तो यानी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कितना जाएगा, 13 का देखिए यहाँ पे कितना है, गुना है, तो क्या करा है, घात 4 और घात 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा। तो यहाँ पे हाँ भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे गुण भाग है, सॉरी यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए भाग है तो भाग में क्या घटेगा, 4 में से 2 घटेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि पी क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। क्या होगा, देखिए धनात्मक विषम कह रहा है, विषम कह रहा है तो क्या हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा 6 की प्लस 3 हो जाएगा। क्या ध्यान रखिए 6 की प्लस 3। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 3x³ माइनस 5x² आगे चलिए देखते हैं एक सेकंड। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि बहुपद इतना इतना का घात क्या हुआ, सबसे दिक्कत में 3 है तो इसका घात हो जाएगा 3। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, अगला नंबर क्वेश्चन करा 16 कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि एक और एक हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर इसका आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 होगा, आप निकाल लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, अगला नंबर क्वेश्चन 17 करा, 17 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 18, 18 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन युग्म सह अभाज्य है, युग्म कौन सह अभाज्य, तो 18 और 25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा, अगला नंबर क्वेश्चन करा 19, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यदि बहुपद इतना इतना 3x² प्लस 8x प्लस k के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, तो k का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 20 नंबर क्वेश्चन करा यदि यदि a1 बट्टा a2 यानी यहाँ पे देखिए क्या करा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 समीकरण निकाय का हल क्या होगा, अनगिनत यानी अनंत हल होगा। क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा और संपाती भी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए 21 देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि x प्लस वाई बराबर वास्तविक संख्याओं के समूह से कितने हल होंगे, तो इसका कितने 21 का कितना हो जाएगा b यानी अनंत हल होगा, इसका अनंत हल हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन करा कि 29x प्लस 37y बराबर 103 है, इतना बराबर इतना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि एक घातीय समीकरण का लेखा चित्र हमेशा निरूपण करता है, कैसा करता है, तो एक सरल लेखा में, कैसा एक सरल लेखा में, ध्यान रखिएगा सरल लेखा में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 24, 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 24 नंबर क्वेश्चन करा के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का इतना अद्वितीय हल होगा, तो के किस मान के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी के इज इक्वल टू नॉट 3 के लिए अद्वितीय हल होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कितना है 24, 25 देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करा यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हो तो, समांतर रेखाएं हो तो क्या हो जाएगा अनगिनत हल, ध्यान रखिए समांतर रेखाएं तो अनगिनत हल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन नहीं है आपका हो जाता है कि रूट एक्स है, यानी रूट एक्स अंदर दिया आपका सी नंबर द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 27 नंबर क्वेश्चन करा कि द्विघात समीकरण का इतना इतना विवेचक क्या होगा, विवेचक का फॉर्मूला क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए है बी के जगह पे ए है तो ए होगा और माइनस 4ac आपका ये हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 28, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन करा कि द्विघात समीकरण इतना था विविधकर यानी विवेचक क्या हो जाएगा, तो आप इसका अगर विवेचक निकालेगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 निकलेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 29, 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 29 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि द्विघात समीकरण 2x² ax प्लस 6 बराबर 0 का मूल 2 है तो a का मान क्या होगा, इसका अगर a का मान निकालिएगा तो -7 निकलेगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, 30 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण का मूल 5 और -2 है तो उसका समीकरण क्या होगा, तो उसका समीकरण क्या देगा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन 31, 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना इतना है तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा सी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा सी होता है, इसका अगर आप निकालिएगा तो देखिए माइनस बी बटा सी होता है तो माइनस बी यानी -8 और सी कितना 2 कटेगा तो 2 चौक 8 यानी बराबर -4, क्या हो जाएगा -4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 32, 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 32 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c का विविधकर मान शून्य हो तो मूलों का प्रकृति कैसे होगा, मूलों का प्रति वास्तविक एवं असमान होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा 33 नंबर क्वेश्चन करा, 33 नंबर क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी में देखिए, समांतर श्रेणी यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इस समांतर श्रेणी का अंतर ज्ञात कर रहे हैं। दूसरा पद में से पहला पद घटा 1.7 में से घटाएगा 0.6, तो इसका निकलेगा 1.1, जो ऑप्शन नंबर कितना बी में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन या कितना करा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो आपका ये है बी हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा। 35 नंबर आपका क्वेश्चन करा कि यदि 4/5 ए 2 का किसी समांतर श्रेणी में है तो क्रमागत है, तो ए का मान क्या होता है, तो इसका अगर आप ए का मान निकालिएगा तो आपका क्या आएगा 7/5 आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा 36 नंबर आपका क्वेश्चन क्या करा 36 नंबर क्वेश्चन करा है यदि समांतर श्रेणी एनवा पद 3n + 5 है तो इसका सार बंतर क्या होगा, तो 36 का सार बंतर अगर निकालिएगा तो आपका 3 ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा। अगला नंबर क्वेश्चन करा कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 7, 9 का कौन सा पद 29वां होगा, तो इसका अगर कौन सा पद 29वां होगा तो 37 का 13वां पद 29वां आप ज्ञात कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा कैसे निकलता है। इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 * d होता है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं 4 बंतर -4 तो उसका प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर 28 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या करा 29 नंबर क्वेश्चन करा यदि समांतर श्रेणी ध्यान ध्यान रखिएगा, यदि समांतर श्रेणी A18